हेलो। हेलो। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। आज के हम इस सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे। आज हम उस छात्र से आपको मिलवाएंगे जो क्लास 6 से लेके 12 तक वहां पढ़ा हुआ है, यानी कि जेएनबी में पढ़ा हुआ है। आज उसके बारे में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, कैसे एडमिशन उसका हुआ, कैसी तैयारी करता था और कैसा वहां का माहौल है, कैसी वहां पढ़ाई करवाई जाती है। तो नीट की, जेई एडवांस, यूपीएससी लेवल तक की तैयारी करवाई जाती है, यानी कि गाइड टू सक्सेस लेंगे। कैसे करें तैयारी, स्टूडेंट एडवाइस देगा आपको। और उसे 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम आपको आपको मिलवाना चाहेंगे उमेंद्र सिंह से, जो कि 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो उमेंद्र सिंह जी, आप बताइए बच्चों को कैसे एडमिशन होता है वहां। पहले सभी को पता है कि एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें 40 क्वेश्चन आता है मैथ का, 20 क्वेश्चन हिंदी का और नहीं 40 रीजनिंग का, 20 मैथ का और 20 हिंदी का। सबको पता है, ये तो सब तैयारी करने वाले को लगभग सबको पता ही रहता है। अगर हम मेरे परिवार में मतलब कि कक्षा 4 से तैयारी कराना चालू कर देते हैं नवोदय का, मतलब जो भी रहता है मैथ, रीजनिंग और हिंदी पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप ये आपको कैसे मोटिवेट हुए कि आपको जेएनबी में जाना है और जेएनबी में क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। यानी कि आपको जब आप क्लास 4 पे जहां पढ़ रहे होंगे गवर्नमेंट या अपने जिले से पढ़ रहे होंगे, आप अपने जिले के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बच्चों का सवाल रहता है कि हम कौन सी क्लास से तैयारी स्टार्ट कर दें कि कक्षा 5वीं में आके 6वीं का एग्जाम देंगे। तो यानी कि जब कक्षा 5वीं का बच्चा रहेगा तो उसे 6वीं में जाना होता है। सही बोल रहे हैं। तो कौन सी क्लास से तैयारी बच्चा करना स्टार्ट कर दे और कितने नंबर लाए, आप थोड़ा सा बताएंगे। मैं तो नॉर्मली मतलब मेरे घर में मेरे भैया भी मतलब कि तैयारी किए थे, मेरे मतलब कि पता है क्योंकि मेरे बैकग्राउंड ही आपका वही है, जेएनबी वाला। जी तो पता है, इसलिए कक्षा 4 से तैयारी कराना चालू कर देते हैं। और हम लोग में लगभग मतलब मैं अपने गांव से ही पढ़ा हूँ, और गांव से ही पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे गांव में है मतलब कि मेरे भैया चाचा पढ़ाते हैं मैथ वैथ। तो फिर मैं भी उसी लाइन में चला गया, मतलब कि पढ़ाना था, फिक्स था कि नवोदय में जाना है, नहीं तो वही गांव से ही पढ़ाते सरकारी स्कूल से। आप बच्चे बोलते हैं कि प्राइवेट अच्छा है या अन्य सरकारी स्कूलों में है या जेएनबी में। तो अन्य सरकारी स्कूलों का तो सब कोई जानता है, प्राइवेट पे आप बताइए, प्राइवेट से अच्छी फैसिलिटी मिलती है जेएनबी में कि प्राइवेट पे मिलती है। नहीं, जेएनवी में रहना खाना, अब बताइए मतलब कि जनरल और ओबीसी और एसटी एससी में मतलब कि हम लोग मतलब कि अगर आपके पापा यहीं में हैं तो हम लोग को मतलब 9 से फीस लगेगा 1500, अगर नहीं 6 चार्जेस नहीं लगेंगे। कोई नहीं। पूछता है कि ड्रेस का और खाने पीने का, पेन पेंसिल कॉपी पेन, मतलब सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा। कक्षा 8 तक सब फ्री रहेगा, 9 से लगता है अगर आपके फादर या मदर सरकारी जॉब में है तो। अच्छा। अगर हाँ जी सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं और 9 में उनका कैसे एडमिशन होता है। ये तो लेटर एंट्री टेस्ट होता है, तो उसमें तो कोई सीटें रहती नहीं, जो कक्षा 6 की बस्ती हैं उसी को उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो 9 का आपको बताइए। एक दो सीट खाली रहता है, जो मतलब कि कक्षा 6 में एडमिशन लेने के बाद मन नहीं लगता, बहुत प्यारे रहते हैं अपने घर वालों के। हाँ जी सर, वो हाँ तो वो लोग को भेजेंगे नहीं, हम प्राइवेट में ही पढ़ा हाँ लेंगे। वो लोग लेकर चले जाते हैं तो वो अच्छा, सीट खाली तो आप रहता ये बताइए, आपके मम्मी पापा ने नहीं मना किया कि हमें याद आएगी आप ना जाइए, ये ऐसा वैसा, आप रोए तो नहीं। है। रोने को तो सब कक्षा 6 मतलब जाने हाँ, पे बच्चे थोड़े से कक्षा 6 में छोटे रहते हैं तो फिर सभी रोते हैं, वहाँ पे माहौल और क्या है क्या नहीं, तो सब एक अपने घर वालों से दूर होने पर सब रोते हैं। अच्छा, तो आप वहाँ एक बार पहली बार गए थे तो, अच्छा वहाँ एक आप ये बताइए, आप जैसे जाते हैं क्लास 6 पे, तो आपको कितने महीने में कैसे छुट्टी मिलती है। लड़कों को बहुत बड़ा ये रहता है कि सर साल भर में आएंगे कि क्या फेस्टिवल की छुट्टी मिलती है या आपकी तबीयत खराब हुई। तो वहाँ मेडिकल भी सुविधा है। जी सर, मेडिकल सुविधा है और छुट्टी ऐसे तो नॉर्मली साल भर में
3 महीने का पूरा टोटल 3 महीने का होता है। 2 महीने का कभी भी ले सकते हैं? नहीं 2 अच्छा। महीने का गर्मी का छुट्टी होता है। अच्छा, यही अप्रैल में, लास्ट अप्रैल होता हाँ, है वो मई छुट्टी। जून वाला। हाँ, और 20 दिन का ठंडी का छुट्टी होता है और 10 दिन का ये खिचड़ी पतंग जब उड़ता है तब हाँ, छुट्टी हाँ, होता है, मकर मकर संक्रांति का। तो बस यही 3 महीने का छुट्टी होता है। तो आप 2000 कौन से ईयर में एग्जाम दिए थे? मैं 2017 2017। तो उमेश सिंह जी ने 2017 में एग्जाम दिया था। उस टाइम इतना लोगों को पता भी नहीं था कि जेएनबी क्या होता है, यानी कि उस टाइम क्रेज कम था। तो आप ये बताएंगे, तो आप उस टाइम तैयारी मतलब 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो आपने लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश चूज किया था कि हिंदी चूज किया था? मेरा हिंदी था, मैं गांव से था, इंग्लिश अच्छा। ज्यादा, हाँ हिंदी था। तो आप ये बताइए, तो उस टाइम आपकी कट ऑफ कितनी गई थी? मेरा मतलब कि कट ऑफ का बात करें तो पहले तो हम लोग का नंबर भी बताया जाता था। हाँ, जब पहले मेरे टाइम पे स्कोर कार्ड ही नहीं जारी स्कोर किए कार्ड ही जाते। नहीं, जी, बस जी, जी। पास होने पर नाम आ जाता था कि हाँ, हाँ, पास हो इसका गए हैं। एडमिशन इतने में हो गया, हाँ, नंबर नहीं बताया मैं जाता। मतलब घर आने पर चेक किया था तो मेरा 97 सही था। अच्छा, जब- अच्छा, ठीक, जी। ठीक। तो यानी कि देखा जाए तो 95 प्लस लाने ही लाने हैं, तो 95 प्लस लड़के ले आएंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। यस सर। तो बच्चों आप देख सकते हैं 95 प्लस आप लाइए, तो 95 प्लस सर उमेंद्र सिंह जी आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? आ जाते हैं आराम से, अगर तैयारी किया जाए तो आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों में टाइम सर जानते हैं 50 नंबर का रहता था, 50 क्वेश्चन रहता था, पर क्वेश्चन 1 नंबर का था। अच्छा, अच्छा। 50 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का 40 नंबर की रीजनिंग नहीं, अब हो गया है, पर हम अच्छा, लोग पहले? मतलब मेरे टाइम था अच्छा, अच्छा, ठीक। 50 नंबर का रीजनिंग था, 25 क्वेश्चन इसका हिंदी का और 25 मैथ का। ठीक, ठीक। ऐसे 100 नंबर का था पूरा मतलब पर टोटल। क्वेश्चन एक ही नंबर का। हाँ, पर अब ऐसा पैटर्न नहीं है बच्चों, अब 40 मेंटल एबिलिटी के हो गए, यानी कि पहले से सरल हो गए कि ये कठिन हो गया है? अब टाइम कम मतलब कि वही है, क्वेश्चन कम कर दिया है, मतलब सरल हो गया है। तो हम अच्छी लोग बात हुई ना? अच्छी बात है। क्योंकि आपके टाइम निगेटिव मार्किंग थी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो यानी कि बच्चों 2000 जब से मतलब 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इन्होंने निगेटिव मार्किंग ही इग्नोर कर दिया, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं किए हैं, क्योंकि बच्चा है उसका 10 साल से 12 साल उसकी दिमाग ही कितना काम करेगा। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, तो बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है कि सर तैयारी कहाँ से करें, यानी कि एक बुक लेके, तो आप ये बताइए आप कितना प्रैक्टिस किए थे, यानी कि पर चैप्टर आपने कितनी प्रैक्टिस की थी? मेरा मतलब पर कि चैप्टर कितने क्वेश्चन किए थे? हम लोग मतलब कि मैं मतलब कि ऐसे ही सिंपल मैथ तो सिंपल ही आता है, और हिंदी और रीजनिंग का तैयारी करना रहता है, मैथ भी पढ़ना रहता है। बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ बहुत टफ आता है, तो मैथ के क्वेश्चन बताइए। नॉर्मली क्वेश्चन रहता है वही कक्षा 5 से कक्षा 6, 7, 8 का थोड़ा सा रहता है, लेवल अप तो रहेगा ही। नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं आप। अच्छा, तो आप वहाँ 7 साल गुजारे हैं, तो आप ये बताइए, आप बच्चों से मिलते रहे होंगे, जूनियर से आप मिलते रहे होंगे आप, क्योंकि आप सीनियर थे, तो आप ये बताइए, तो अभी जो 2-3 साल भी फिलहाल कट ऑफ कितनी जाती थी? यही नॉर्मली 95 से 97 के बीच, मतलब कि 99 यही सबका नंबर रहता है, उन्हीं लोग का सिलेक्शन होता अच्छा, ये है। बताइए, जनरल का कट ऑफ कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ होता है? जी कैटेगरी वाइज रहता कैटेगरी है। वाइज जनरल का जनरल का थोड़ा हाई जाएगा कट ऑफ 97, 98, और ओबीसी एससी थोड़ा कम लो रहेगा, 95 तक ही रहेगा। फर्क रहेगा। 3-4 नंबर SC ST वालों को भी कट ऑफ लग जाती है। 95 से अच्छा, तो यानी कि बच्चों ओवरऑल बताया जाए तो यानी कि कट ऑफ कैटेगरी वाइज जाती है, उमेन जी का ये कहना है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स लोगों का कहना रहता है कि बच्चे छोटे रहेंगे, 10 साल 12 साल के एज हम समझ सकते हैं, तो आप ये बताइए वहां बच्चा रह लेता है या तो फिर रोता है, तो या वहां का माहौल कैसा रहता है? रह लेते हैं, हमारे बड़े भैया रहते हैं, कक्षा 7 वाले रहते हैं, भैया भैया कह के सब कुछ बताते हैं हम लोग को, जाने पर क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइड करेंगे कैसे रहना है, सुबह उठना है, ये करना है वो करना है, क्या नहीं करना है। बहुत लोग जाते हैं, गांव वाले रहते हैं, गाली वाली देते हैं, तो उन लोग को बताते हैं यहाँ नहीं देना है ये सब। हाँ, नहीं गांव वाले, मैं समझ रहा हूँ उमेन जी की बात कि गांव वाले लड़के थोड़े से वो रहते हैं, तो थोड़ा सा सीखना है भाई। जेएनबी का यही टारगेट है बच्चों कि 75% ग्रामीण ही चाहिए। ग्रामीण रहना चाहिए, 75% रहते हैं। ठीक, और लड़कियों का कितना परसेंट रहता है? लड़कियों का 33% लेते हैं। यस सर। और इसमें SC ST वालों का भी प्रावधान है।
और विकलांग का भी प्रावधान है। तो यानी कि बच्चों ओवरऑल देखा जाए तो 6 से 12 तक कोई फीस नहीं है, 9 से 12 तक जनरल ओबीसी वालों को, अगर सामान्य परिवार से यानी कि किसान फैमिली से जो जिसके पापा प्राइवेट जॉब वगैरह ऐसे करते हैं तो उनको 600 रुपए मंथ मिलेगा, सही बोल रहा हूँ, और 9 से लगेगा। और गवर्नमेंट जिसके पिताजी हैं तो उनको 1500 मंथली लगेगा। ठीक, तो आप ये बताइए तो वहां लड़के को रहने की क्या व्यवस्था है कि एक रूम में कितने लड़के रहते हैं, यानी कि कैसे रहते हैं, और कितना बेड सीट मिलती है, कितने मतलब स्पेस रहता है। आप घर से कुछ चीजें ले जाते हैं, बच्चे बोलते ले जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, वो अपना अलग से है। तो वहां खाने को कितने टाइम खाना मिलता था, यानी कि सुबह नाश्ता कब मिलता था, और दोपहर का भोजन कब मिलता था, शाम को कब मिलता था, और सुबह आप कितने बजे रूटीन था आपका उठने का, कब आपको योगा भी वहां करवाते थे? जी, सुबह मतलब पीटी सर आ ही जाएंगे उठाने के लिए। अच्छा अच्छा। या फिर सीनियर जिसको काउंटिंग, जो तुम्हारे हाउस का कैप्टन रहेगा वो उठाएगा तुमको, काउंटिंग जिसको लेना है। फील्ड में जाना नेसेसरी है, हम लोग को पूरा जाना ही जाना है। हाउस टी शर्ट पहन के। अच्छा अच्छा। हाउस टी अच्छा, शर्ट। कुछ लड़कों का ऐसा है ना कि वो जाते ही नहीं है दौड़ पे, तो कुछ इशू है, जैसे कोई बोल दिया मेरी तबीयत खराब है, बहाना मार रहा है, तो सीख तब लग जाता है, सीख है वो बीमार है, और अब रीजन देना पड़ेगा हाउस मास्टर को, तब रीजन देना पड़ेगा असेंबली में जाके। अच्छा, कुछ लड़कों का ये है, वैसे इसमें जेएनबी में फोन अलाउ नहीं है ना सर? नहीं, फोन अलाउ नहीं है। फोन अलाउ नहीं है बच्चों, तो कैसे घर वालों से बात होती है? अब वहां पे एक दुकान रहता है, छोटा सा गोमती टाइप का दुकान रहता है, उसमें फोन रखा है। अब तो नया रूल आ गया है, मतलब कि सुनने में आया है कि अब टेलीफोन लगा दिया गया है, कार्ड बना है, कार्ड लगाना है, एक नंबर सेव है आपके फैमिली का जी, वहां पे कॉल जाएगा, अब आप बात करिए। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अब जैसे 6, 7, 8 की तो सर नहीं मैं बात कर रहा हूँ मेन जी, अब जैसे 9 से 12 है तो कुछ लड़के ऐसे ऐसे हैं कि दोस्तों से बातें करते हैं, यानी कि वो हाँ अपने से अलग नंबर तो नहीं डायल कर सकते? नहीं नहीं, जब फैमिली का बस एक नंबर अलाउ है, उसमें ऐड है, वो उसी पे कॉल जा सकता है। तब तो ये सही है, क्योंकि बच्चों आप नंबर याद करके ले जाएंगे, आप दोस्त या किसी और से बात नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें या आपके पिताजी या मम्मी जी का नाम सेव रहेगा, ऐसा ही है? यस सर। तो बच्चों वहां फोन नहीं अलाउ है। और वहां सर खाने का कैसे है, कितने टाइम खाना मिलता है, कितने बजे तक मिलता है? सुबह नाश्ता मिल जाता है। नाश्ते पे सर क्या मिलता है? डे वाइज फिक्स रहता है, कभी फ्राई राइस, कभी पूरी सब्जी, कभी पोहा, अच्छा अच्छा, दूध, चाय, मतलब कि यार बच्चों खाना एकदम अच्छा ही मिलता है ना, मतलब उमेन जी के कहने का मतलब है कि खाना एकदम बेस्ट ही मिलता है। और दोपहर का लंच कब मिलता है? 1:30 पे हम लोग का छुट्टी हो जाता है, उसी टाइम चालू हो जाता है 1:30 से और 2 बजे तक। शाम का रूटीन क्या है? शाम को 8 बजे मिलता है। अच्छा, अब जैसे आपका 1:30 बजे छुट्टी हो गई, ठीक, फिर आप क्या करते हैं, आप उसके बारे में अगला रूटीन आप बताइए। फिर एक मतलब कि अब जानते हैं, मैं सुबह से रूटीन बता दे रहा हूँ सर। ठीक। सुबह से मतलब सुबह 5 बजे उठा देंगे, फिर फील्ड जाएंगे, फिर 6 बजे तक आ जाएंगे, फिर सब तैयार होंगे, क्लास के लिए तैयार होंगे। 7:30 बजे से हम लोग का नाश्ता रहता है, 7:30 से 8, फिर 8 बजे से असेंबली रहता है, प्रेयर प्रेयर होता है, फिर प्रेयर के बाद हम लोग का क्लास चलता है 8:30 से। टोटल मेन जी देखा जाए तो कितने घंटे की क्लासेस चलती हैं? 6 से 12 तक का आप बताइए पहले। 6 से 8 तक बताइए, फिर 9 से 12 तक आप बताइए। वही सेम शेड्यूल है सर, मतलब कि सेम शेड्यूल है, बस वही एक्स्ट्रा क्लास हम लोग का, मतलब जब पेपर हो जाता है, पेपर आने वाला रहता है तो अच्छा, 10th क्लासेस भी करवाते हैं? 10th बच्चों बहुत फायदा है। 10th और 12th का तब पढ़ाना चालू कर देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा में जो है। अच्छा, कुछ बच्चों का रहता है डाउट सर कि बच्चे वहाँ कैसी प्रिपरेशन करवाते हैं, मतलब अच्छा लेवल पढ़ाते हैं कि मैं सुना हूँ वहाँ बच्चे यूपीएससी एनडीए जैसे एग्जाम देते हैं 10th के बाद? जी सर, मतलब कि पढ़ाते तो बहुत हाई लेवल के अच्छे हैं। अब जिसका जितना एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं, अब जो जितना हैंडल कर पाता है। अब तो आप ये बताइए, वहाँ खेल खिलवाए जाते हैं, खेल में कबड्डी होता है और स्विमिंग पूल होता है, फुटबॉल होता है, हैंडबॉल होता है, क्रिकेट होता है, यानी कि हर चीज होता है। तो यह नॉर्मली खेल है कि आप जाइए स्पोर्ट्स से निकाल लाइए खेलिए? वहाँ कोई कोच भी होता है? अब कोच मतलब कि जब हम लोग का रीजनल आने वाला रहता है, महीना पहले ही कोच आते हैं सिखाने के लिए, उससे हम लोग सेलेक्ट होकर रीजनल जाएंगे, फिर दूसरे नवोदय में रीजनल खेलने जाएंगे। रीजनल के बाद नेशनल होगा, अगर नेशनल में सेलेक्ट हो गए तो एसएफआई होगा, तो फिर हम लोग को एक सर्टिफिकेट मिलता है, उससे
छूट भी मिलता है 10% 15% का, अगर AZ5 हो गया तो। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, जब आप 8 पास हो गए तो फिर 9 के लिए भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? अभी नहीं नहीं 8th कोई मतलब नहीं उसमें होता, नहीं। यानी कि एक ही बार आपको करना है और 6 में आप जाएंगे तो आपको 9 तक एडमिशन मिल जाएगा। तो बच्चों, आपको आज बताया गया कि आप वहाँ का और आप बताइए वहाँ का वातावरण कैसा है? एकदम हेल्पफुल है। आप अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो जरूर एंट्रेंस निकालिए, अब अच्छा, पढ़िए। वहाँ दूसरे जिले का जो लड़का आता है तो आपको वहाँ उस जिले के लड़के से कुछ सीख मिलती है या नई संस्कृति के बारे में पता चलता है? जैसे आप यहाँ से गए, प्रयागराज से आप गए, आप अपने यहाँ का कल्चर बताएंगे, वो अपने यहाँ का कल्चर बताएगा। तो यानी ये तो नहीं है ना कि ग्रुप डिस्कशन में कुछ ऐसी गंदी बातें हों, यानी ये अच्छी बातें ही होती हैं। अब अलाउ नहीं है ऐसे तो सर, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय है, अब अलाउ नहीं है कि हाँ, लेकिन माइग्रेशन होता है कक्षा 9 में। माइग्रेशन मतलब कि जम्मू कश्मीर से, मैं जहाँ हूँ जम्मू कश्मीर से माइग्रेशन होता था कक्षा 9 में। 25 लोग यहाँ के आएंगे, 25 लोग वहाँ के जाएंगे। यानी कि माइग्रेशन होने दूसरे पर स्टेट के भी आप। पूरे जम्मू कश्मीर से 25 लोग 1 साल के लिए आते हैं सर। अच्छा अच्छा। वहाँ पे बढ़िया, मतलब वो लोग जो रहते हैं, मतलब हम लोग को सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ उन लोग से सीखने को मिलता है। उन लोग का इंग्लिश सर बहुत बहुत तेज रहता है जम्मू कश्मीर वालों का। तो आपको उनसे कुछ ना कुछ तो सीख मिली ही होगी। बहुत बहुत सर, बहुत हेल्पफुल रहते हैं वो लोग, बहुत मतलब हम लोग जैसे मतलब कि रहते हैं ना, उन लोग का पूरा कल्चर ही अलग है। मैं तो जम्मू ओवरऑल देखा जाए तो आप मतलब उमेन जी का ये कहने का मतलब है कि दूसरे स्टेट के बच्चे आते हैं तो हमको सीख मिलती है, यानी कि ये यहाँ से हिंदी गए थे और जम्मू के लड़के इंग्लिश टू इंग्लिश देखने आए थे, यानी कि उनका लेवल ही अलग रहेगा। खेल में प्रतियोगिता, तो वहाँ लड़के वो स्टेट लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। जी सर, मतलब वही खेल से मैं बताया हूँ कि जाने के बाद 10% का छूट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उस पे आप अगर दूसरे मतलब कि एग्जाम का तैयारी करेंगे, उस सर्टिफिकेट को लगाएंगे तो आपको छूट मिलेगा। तो आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को भेजें कि या मोह माया में रह के या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के या तो अन्य सरकारी स्कूलों में पढ़ा के, आप तो क्या करें? तो आप पेरेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को JNV में का फॉर्म भरवाएं? और रजिस्ट्रेशन फीस तो देखिए आपकी मुफ्त है, तो यानी कि आपको आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में थे? नो सर। तो उमेन जी की टोटल पढ़ाई बताई जाए तो 6 क्लास से लेके आप काउंट करिए 600 रुपए लग रहा था। जी सर। ठीक, नहीं। 600, 12 6 72, ठीक। अब 72 इंटू 4 कर दीजिए ना सर, 4, क्योंकि 4 साल ही लगी है। 28,000 कुछ, यानी कि उमेंद्र जी की 7 साल की पढ़ाई 28,000 में हो गई। आप ओवरऑल 30,000 मान लीजिए कि आने जाने का थोड़ा सा खर्चा लग गया, यानी कि 3 महीने 30, आपको 30,000 में 7 साल की पढ़ाई और अच्छे लेवल की पढ़ाई, एक्सपीरियंस टीचर, अच्छे बच्चे। सर ये रहता है वहाँ की, जैसे बच्चे यहाँ से छोटे छोटे जाते हैं यानी 9th 12th, तो यहाँ कुछ उनको प्रताड़ना दी जाती है, यानी कि दूसरे स्टेट के बच्चे उनको परेशान करते हैं। नहीं, परेशान नहीं करते, बस वही रूल रेगुलेशन जो है टीचर का, जो मतलब कि जो नियम बना है वही बताएंगे, फॉलो करना पड़ेगा आपको, और क्या, कुछ नहीं सर। प्रताड़ना ऐसी कुछ नहीं है, बस अफवाह फैला दिया। तो आप पेरेंट्स को सर क्या कहना चाहेंगे? जरूर एंट्रेंस एग्जाम जरूर दिलवाएं अपने बच्चों को। तो देखिए, ये भी बच्चा क्लास 6 के गया था जब इसकी एज 10 थी। सर सही बोल रहे हैं, 11 साल का था, यानी कि 11 साल का था, और आज इनकी एज 18 प्लस है। तो आप समझ सकते हैं, साल एक दो महीने ही दिक्कत होती होगी, फिर जब दोस्ती यारी हो जाती है तो फिर थोड़ा सा मन लगने लगता है। ये होता है कि खेलते हैं, यहीं रहते हैं, घर जाने का बिल्कुल मूड नहीं होता। यस सर। यानी कि आपको 1 साल में टोटल 9 महीने ही रहने होते हैं ना सर? अच्छा सर, ऐसा है कि जैसे अब आपके घर में अर्जेंट काम आ गया, यानी कि आपको जाना हुआ, तो क्या छुट्टी मिल जाती है? जी सर, मिल जाता है, शादी ब्याह में मिल जाता है। अब लेकिन शादी का कार्ड लगेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। उमेश जी का कहने का मतलब ये बहुत छुट्टी लिए बच्चों, ये शादी का कार्ड दिखा दिखा के 1 महीने की छुट्टी मारते थे। सर आप भी ऐसे किए हैं? हाँ, जब मन नहीं लगता तब शादी का कार्ड नहीं, शादी रहता था तभी लेते थे। अच्छा, दूसरे का कार्ड तो नहीं चिपका देते थे कि सर जाने का बहाना मिल गया और जा रहे हैं पढ़ाई, तो ऐसा कुछ तो नहीं है सर? नो सर। तो बच्चों, ओवरऑल पेरेंट्स का उमेन जी का मैसेज है कि आप बच्चे को भेजिए मोह माया। सर एक बड़ा इशू रहता है, पेरेंट्स के मन में एक सोच रहती है कि जो लड़कियां रहती हैं तो उनको भेजना सेफ है, कैसी सिक्योरिटी है, कैसा उनका बच्चों, मतलब ये जो बच्चे हैं, मतलब ये स्टूडेंट और गर्ल्स,
तो ये एक साथ रहते हैं या अलग रहते हैं, और इनकी सिक्योरिटी क्या है? जैसे आप क्लास पे जा रहे हैं तो उनके साथ बदतमीजी, यानी कि उनकी सिक्योरिटी आप बताइए, क्योंकि पेरेंट्स का आज डरना एक आम बात है, आप भी समझ रहे होंगे। गर्ल्स को थोड़ा भेजना 10 से 12 में थोड़ा सा डर लगता है, तो आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? मतलब अगर हम लोग का मतलब गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाना अलाउ ही नहीं है, आधा 1 किलोमीटर दूर से ही जाना अलाउ नहीं है। अगर कोई दिख गया उसको घर भेज देते हैं, मतलब कि 10 दिन के लीव पे। पहले तो पेरेंट्स को बुलाएंगे प्रिंसिपल सर, फिर उधर आधा किलोमीटर के अंदर नहीं जाना अलाउ है गर्ल्स हॉस्टल के। और जब कोई भी आपका गर्ल्स, आपका हॉस्टल और गर्ल्स का हॉस्टल में डिस्टेंस 500 मीटर का है? नो सर, में बहुत सी जगह है, मेस है, ये सब है, बहुत चीजें हैं। ये तो बहुत जैसे आप मेस में जाते हैं तो मेस में केवल स्टूडेंट ही रहते हैं? बॉय बस रहते हैं। 2 मेस हैं, हम 2 मेस है। आधे मेस में कक्षा मैं जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ पे 2 मेस है, मतलब कि वहाँ सीनियर अलग है, 9 से 12th तक अलग लड़के हैं बस। और इस वाले जूनियर मेस में कक्षा 6 से 8 तक लड़के हैं और पूरी लड़कियां हैं 12th तक। कक्षा 6 से 12th तक पूरी लड़कियां हैं। 2 मेस है, दोनों का काउंटर अलग है, खाना लेने का दोनों काउंटर अलग है। कक्षा 6 से 8 तक वाले का काउंटर अलग है, कक्षा उधर गर्ल्स का काउंटर अलग है खाना लेने का। अब तो मेरा पेरेंट्स से ओवरऑल कहना है कि आप बच्चे अपनी लड़कियों को भेज सकते हैं, और ये बच्चा 7 साल वहां पढ़ के आया है तो हमने यहाँ पूरा एक्सपीरियंस बताया है। थैंक यू मेन जी। तो सभी पेरेंट्स से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे को एडमिशन करवाइए और जेएनबी का फॉर्म भरवाइए, और इसका नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर के माह में आता है और दिसंबर जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाता है। थैंक यू मेन जी आपको बताने के लिए। तो ओवरऑल तो मेरा कहने का मतलब है कि आप तैयारी करिए। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताइए बच्चों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ। वही 4-5 घंटे पढ़ हो जाएगा, सिलेक्शन आराम से हो जाता है। अच्छा, ज्यादा तो टफ नहीं बच्चों रहता। ऐसा रहता है, आप सब देखिए डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। तो पेरेंट्स तो देंगे, फिर कुछ बच्चे ऐसा है कि आप बैठे रहते रील्स चलाते रहते हैं। आप 5 का बच्चा रील्स इतना चलाने लगना है कि आप नहीं उतना बारे में स्मार्टफोन के बारे में जानते होंगे जितना कि छोटा बच्चा जानता है। तो आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हैं? अब क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन ले रहे हैं, तो अपने मम्मी या फिर पापा के साथ मतलब बगल में बैठे रहिए, वहां पे लीजिए। जब ज्यादातर साथ में रहिए, मतलब अगर अकेले में रहेंगे तो फिर मोबाइल चलाने का मन करेगा ही, मतलब रील देखने का मन करेगा। और एक बार खुल जाता है तो फिर कैसे आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है कैसे। अच्छा सर, आप नहीं देखे रील्स? अरे अब देख रहा हूँ ना, पहले मेरे पास मोबाइल ही कहाँ था। मतलब सर ऑफलाइन तैयारी की थी, अब तो बच्चों इतनी अच्छी सुविधा मिल गई है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई, कैसे एडमिशन होता है, कैसे उसकी पढ़ाई रहती है, और पेरेंट्स भी भेज सकते हैं, यानी कि प्राइवेट से तो अच्छा है ना सर जेएनबी? जी सर, बहुत तो अच्छा है। तब तक के तो पेरेंट्स से मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को जेएनबी का फॉर्म भरवाइए और उसकी तैयारी करवाइए, कंटिन्यू तैयारी करवाइए। अच्छे लेवल में कोचेस रहते हैं। थैंक यू मेन जी। तो मेरा यही ओवरऑल है कि बच्चों आप जेएनबी का फॉर्म भरिए और आप जा सकते हैं। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, मैं अगली वीडियो लाऊंगा। और उमेन जी से आपको कुछ और पूछना तो आप कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, मैं उनके अगला वीडियो भी उनसे बनवाऊंगा कि कैसे वो एग्जाम की तैयारी करते थे, कैसे क्वेश्चन करते थे, कैसा पैटर्न करते थे, कैसे नोटबुक लेके बैठते थे, यानी कि इंपॉर्टेंट सवाल करते थे। और उनके 97 क्वेश्चन सही थे, यानी कि जब वो दिए थे तब नंबर नहीं आते थे, वैसे पीडीएफ में नाम आ जाता था। अब तो ऐसा है कि नंबर भी आते हैं। तो आपको कोई और डाउट नहीं होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।